लोकसभा चुनाव ने परखच्चे उड़ा दिए उन लोगों के जो एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति कर रहे थे। कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कह रही हैं कि जूते मार कर इसको निकाल दो, और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं कि अगर असली बात की हो तो जूते मार के दिखाओ। मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा तो कहेगी कि ये भी होगी, तो कहेगी कि बार बार कहा जाता बीजेपी हार गई, ये हार गए। दरअसल हारे तो आप लोग हैं। इटली वाली महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए आप बार बार सोनिया जी की जब अवहेलना करते हैं, आप अधर्मी। इस तरह से धोती फाड़कर बाहर फेंक दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, प्रेम शुक्ला जी को तो आप जानते हैं, वो डिबेट में सामने वाले को छेड़ देते हैं और जब सामने वाला बौखला जाता है तो उसके जो है मजे लेने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इस डिबेट में। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। क्यों सुर्खियां बना रही हैं इसमें आप सुप्रिया श्रीनेत जी? और देखिए, हमेशा बीजेपी यही कहती है कि आप लोग परजीवी हैं। असल अगर किसी का वहां स्टेक है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपका एक भी राज्यसभा सांसद एमएलसी तो है नहीं, 2 विधायक और इस बार मिलाकर अब 6 सांसद। ऐसे में अगर इस लड़ाई का फायदा किसी को होगा भी तो एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। कांग्रेस को क्या मिलेगा? फायदा इस देश के लोकतंत्र को होगा, फायदा इस देश की जनता को होगा, फायदा उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को होगा जहां से मैं आती हूं। ऐसा है ना अंजना जी कि हम इधर उधर की बात क्यों करें? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी सिरफुटअव्वल चल रहा है। सिरफुटअव्वल तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, अगरतला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूं, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दंभ था कि एक अकेला सब पर भारी वही सबको जिता रहा है, वो छवि ध्वस्त हो गई। वो रंगा पुता रंग बेरंग हो गया। और असलियत यह है कि जो डरा धमका के बीजेपी के नेताओं को, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को रखा गया, आज उनका आक्रोश और गुस्सा फूट रहा है। समय रहते अगर अकल आएगी तो जरूर सुनेंगे। अहंकार रहेगा तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे करेंगे। लोकसभा चुनाव ने परखच्चे उड़ा दिए उन लोगों के जो एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति कर रहे थे। कुछ भी धुरंधर हार गए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है। और जहां तक आपके सवाल की बात है, हमें क्या मिलेगा? हम लोकतंत्र में लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। समझ गया मैं। पहले सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिरफुटअव्वल है, बड़ा उसका विस्तृत कुछ ब्यौरा भी देना चाह रही थी। ये देखिए, ये कांग्रेस की हालत है। कल की खबर है, ये आज दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, जिसमें इनकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कह रही हैं कि जूते मारकर इसको निकाल दो, और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं कि अगर असली बात की हो तो जूते मार के दिखाओ। ये होता है सिरफुटअव्वल सुप्रिया जी, कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी प्रदेश अध्यक्ष को कहती है कि जूते मार के इसको निकाल दो, और वो कहती है अगर असली बात की हो तो जूते मार लो। इसको सिरफुटअव्वल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिरफुटअव्वल जो है, बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। बाल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातें करने का अभ्यास हुआ करता है। यहाँ कोई सिरफुटअव्वल नहीं है। सिरफुटअव्वल होती थी जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जब मन करता था मुख्यमंत्री हटा दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने ठीक से नमस्कार नहीं किया, अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसी ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री जो है ये कूद पड़ रहा, इसको बाबा साहब भोसले हमारे महाराष्ट्र में थे, उनको कांग्रेस के विधायक मारने के लिए आए, वो कूद कर भाग गए थे बाबा साहब भोसले। ये दृश्य और दौर देखा, इसको सिरफुटअव्वल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। जी अंजना जी कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं, पूछना नहीं चाह रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी कि चूंकि आप उनके नेता का नाम लिए बगैर आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं,
फिर उनकी तरफ से आपके नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा, फिर आप दोनों की इस खिचड़ी में और लड़ाई में मैं फंसूंगी, हमारे दर्शक फंसेंगे। भाषा नहीं किया। नहीं, नहीं, कौन सी अपमानजनक भाषा क्या है? क्या अपमानजनक भाषा? आपको भी पता है कि बालक बुद्धि बोलने पर उस तरफ से भी हमला आएगा। ऐसे में मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि आपने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, हवा में तीर छोड़ा है कि जाके लगे। अच्छा, तो बालक बुद्धि, अच्छा मैं दोनों तरफ से शुरू कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, उनको कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, दोनों तरफ से फिर अब यही लड़ाई कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ। ठीक है, मैं आपके मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, तो प्रसन्न हो जाए वो। मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि यही दम्भ और यही अहंकार बीजेपी का चलता रहे। जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, 63 सीटें कम हो गई हैं, एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद भी इतना दम्भ है, यही दम्भ बरकरार रहे, बहुत जल्दी विपक्ष में बैठेंगे। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जस को तस देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि होगी तो इसमें अवसर ढूंढेगी। आप यहाँ पर मुझे 2 शब्द कहिएगा। मैं आपसे भी सुप्रिया जी निवेदन कर रही हूँ, मैंने उनको भी बोला था, मैं उनको भी बोला था, आपसे भी कह रही हूँ, आप दोनों के लिए एक मौका है कि आप बेहतर व्यवहार दिखाएं। उन्होंने कहा इसलिए उस स्तर पर गिरने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप भी ये पहल कर सकती हैं कि आप अमर्यादित भाषा से बचें। गजब बेइज्जती है। और मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, अच्छा नहीं, क्यों एक दूसरे के नेताओं की इस तरह से जगहसाई करनी है? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने उनको कहा था आपको भी कहा। बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, मैंने अपने अंजना जी, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी कहा, मोदी जी कहा, मैंने तो कोई गलती बात नहीं करी, लेकिन अगर सामने से ऐसे भी डिबेट नहीं हो सकता, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? कांग्रेस बार बार इसको बहुत बड़ी जीत बता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप नर्वस 90s के शिकार हुए। और चूंकि 4 जून के बाद आप हल्ला बोल पर आई भी नहीं थी, बस एक संडे को आप आ पाई थी, तो आज पहली बार प्रश्न हो रहा है, नर्वस 90s की आपकी पार्टी शिकार हुई, 99 पर आउट हो गए। सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बनी है और आप लोगों को जनता ने विपक्ष में ही बिठाया है। ऐसे में जो ये बार बार कहा जाता है बीजेपी हार गई, ये हार गए, दरअसल हारे तो आप लोग हैं। आप लोगों का मंथन आप लोगों को क्या बताता है, क्यों तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया? हमको हमारा मंथन बताता है कि ये जो संविधान है ना, इसके साथ जो भी खिलवाड़ की कोशिश करेगा उसको जनता नकेल कसने का मौका हमें जरूर देगी। अच्छा, एक इटली वाली महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए एक पिछड़े समाज के अध्यक्ष को किस तरह से बाहर कांग्रेसी फेंक आते हैं, इसको कहते हैं सिर्फ टॉवल। इस देश की संस्कृति, यहाँ की मर्यादा सीख लीजिए। ये देश बेटी से ज्यादा बहू की इज्जत करता है, और हर बार जब आप सोनिया जी को अपशब्द कहते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप इस देश की संस्कृति की, हमारी मान्यताओं की, हमारे धर्म की आप निरंतर हत्या करते हैं। इस देश में जब औरत कोई आदमी की साथ सिंदूर लगाती है तो वो उसकी अर्थी उठती है उस घर से। आप बार बार सोनिया जी की जब अवहेलना करते हैं, आप अधर्मी और कटाक्ष जब करते हैं, आप निहायत ही घटिया राजनीति करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, धुआं है नहीं, फिर भी किसी को अगर धुआं धुआं दिखाई दे रहा हो, जो बारंबार चुनाव में जिनका धुआं उड़ चुका हो, धूल धुआं के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लोग कह सकते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उसका उत्तर छोड़ के बाकी सारे प्रदेशों में भाजपा की समीक्षा की जाने लगी और अपशब्दों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। और उन अपशब्दों के प्रयोग में ये भूल गए कि भाई श्री सीताराम केसरी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको किस तरह से धोती फाड़कर बाहर फेंक दिया गया था, ये सब जानते हैं। तो सिर्फ टॉवल का प्रकार ये होता है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। तो
दोस्तों अगर आपने डिबेट अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।